बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 7 बरस की हुई तो सरकार की आंखें दुखने लगीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने आपका बड़ा इलाज कराया, मगर सरकार की आंखें ठीक नहीं हुई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बड़े परेशान कि अब क्या किया जाए। बड़ा इलाज कराया है, मेरा पोता ठीक नहीं हो रहा। आप परेशान बैठे सोच रहे थे कि किसी जानने वाले ने कहा कि आए सरदार, मक्का परेशान ना हो। मक्का शरीफ के करीब काजा बाजार है, उस बाजार के साथ एक तवीब का घर है। बड़ा काबिल है, वह दवाई भी देगा और आपके पोते को दम भी करेगा। यह यकीनन ठीक हो जाएगा। हमने कई मर्तबा उसको आजमाया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बड़े खुश हुए। आपने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लिया। उस तवीब, उस राहिब के पास तशरीफ ले गए। शाम का वक्त था। आप उसके मकान पर पहुंचे। दरवाजा बंद था। आपने वहां के लोगों से उस तवीब राहिब के बारे में पूछा कि वह कैसा है। लोगों ने बड़ी तारीफ की कि राहिब साहब के हाथ में बड़ी शिफा है। जो मरीज भी आए ये दवा भी देते हैं, दम भी करते हैं। अल्लाह ताला करम करता है, बीमार ठीक हो जाता है। फरमाया अब है कहाँ? लोगों ने कहा हुजूर है तो घर पर अब दरवाजा नहीं खुलेगा। फरमाया क्यों? लोगों ने कहा सरकार ये मौजी बंदा है, दरवाजा बंद करके इबादत करता रहता है। कई कई दिन तक दरवाजा बंद रहता है, जब मर्जी हो दरवाजा खोलता है। फरमाया कोई पता है अब दरवाजा कब खुलेगा? लोगों ने कहा अब तो यह खुलना मुश्किल है, क्योंकि आज ही दरवाजा बंद हुआ है। अब 6 महीने साल के बाद ही खुलेगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े परेशान हुए कि अब क्या होगा। अचानक राही के मकान में जलजला आया, दीवारें हिलने लगीं, छत लरजने लगी। करीब था कि तभी उस राही का मकान गिर जाता और राही मकान के नीचे आ जाता। वह फौरन दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। जब वह बाहर आया तो उसने हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु को पहचान लिया कि यह मक्के के सरदार हैं। राहिब ने कहा कि सरकार कैसे आना हुआ? हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया ये मेरा पोता बीमार था, आंखें ठीक नहीं हो रही थीं। सुना है आप दवा भी देते हैं, दम भी करते हैं। मेहरबानी करो कोई दवाई दो और दम भी करो ताकि यह ठीक हो जाए। राहिब ने जब सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर को देखा तो देखता ही रह गया। फिर कमरे में गया, गुस्ल किया, नए कपड़े पहने, खुशबू लगाई, फिर एक आसमानी सहीफा के चंद औराक उठाकर लाया। सरकार के पास आकर देखने लगा। कभी अपनी किताब देखता, कभी सरकार का चेहरा दोहा देखता, कभी किताब देखता, कभी वलेल की जुल्फों को देखता। सारे औराक भी देखे, कमली वाले को सर से लेकर पांव तक भी देखा। फिर कदमों में गिरकर कहने लगा ए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं। आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। सुभान अल्लाह, अजमत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान। अभी ऐलान नबूवत फरमाया नहीं, लेकिन राहिब पहले कलमा पढ़कर गवाही दे रहा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु राहिब की बात सुनकर बड़े खुश हुए। फिर फरमाया राहिब साहब जिस काम के लिए मैं हाजिर हुआ हूं वह जल्दी करें। राहिब ने कहा कौन सा काम? फरमाया मेरे पोते को दवा भी दो और दम भी करो ताकि इसकी आंखें ठीक हो जाएं। राहिब ने कहा हजरत आप क्या कह रहे हैं, मैं इसका इलाज करूं? हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया राहिब साहब मैं तो आया ही इसी खातिर हूं। राहिब की आंखों में आंसू आ गए और कहा सरकार आपने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को समझा ही नहीं। आप तवीब को मरीज के पास ले आए हैं, मुकद्दस को गुनहगार के पास ले आए हैं, शिफा एक कायनात को मर्ज मुजस्सिम के पास ले आए हैं, दाता को भिखारी के पास ले आए हैं, मुख्तार को मजबूर के पास ले आए हैं, नबी को उम्मती के पास ले आए हैं। ए अब्दुल मुत्तलिब, मैं अपनी इबादत खाने में बैठा अल्लाह ताला की इबादत कर रहा था कि अचानक मेरा सारा मकान लरजने लगा। अगर मैं बाहर ना आता तो मकान के नीचे आकर मर जाता। ए सरदार मक्का, तेरा पोता बड़ी शान वाला है, बड़ी अजमत वाला है, बड़े मकाम वाला है। देख इसके चेहरे से नूर के फौवारे निकल रहे हैं। कायनात के यहूदी इसके दुश्मन हैं। इसी तरह लेकर इसको न फिरा करो, कहीं कोई यहूदी तकलीफ न दे जाए। इसको अपने घर ले जाओ।
हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, राहिब साहब, आपने मेरी बड़ी रहनुमाई फरमाई, शुक्रिया। लेकिन असल मसला तो अपनी जगह रहा। जिस मकसद के लिए मैं आया था वह तो हल न हुआ। तो राहिब ने मुस्कुरा कर कहा, सरदार मक्का, इनकी आंखों का इलाज खुद इन्हीं के पास मौजूद है। तुम्हें पता ही नहीं, फरमाया, कहाँ है इलाज? राहिब ने कहा कि सरदार मक्का मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब शरीफ निकाल कर इनकी आंखों में लगाओ, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाहु अन्हु ने उसी वक्त सरकार के मुंह मुबारक से लुआब निकाल कर आपकी आंखों में लगाया। आपकी आंखें उसी वक्त ठीक हो गईं जैसे दुखी नहीं थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाहु अन्हु बड़े हैरान हुए, उस राहिब का शुक्रिया अदा किया। चलने लगे तो राहिब ने कहा, हुजूर, शुक्रिया तो आपका कि आपने सरकार कायनात की मुझे ज़ियारत कराई है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, राहिब साहब, आपका दम बड़ा मशहूर है। सुना है कि आप जिसको दम करते हैं वह मरीज उसी वक्त ठीक हो जाता है। वह दम क्या है? वह अल्फाज क्या पढ़ते हैं जिनमें अल्लाह ताला ने इतनी तासीर रख दी है? राहिब मुस्कुरा पड़ा। मुस्कुराकर कहा, हुजूर, जब मरीज मेरे पास आता है तो मैं अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठाकर कहता हूँ, या अल्लाह, तुझे आखिरी नबी की अजमत की कसम, तुझे उसके प्यार का वास्ता, उसकी महबूबियत का वास्ता, इस बीमार को शिफा दे दे। फिर मैं मरीज पर दम करता हूँ, अल्लाह ताला बीमार को शिफा दे देता है।